कुछ काम है जो हम अपनी ताकत से नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा करे तो हम वो भी कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं किया। एक तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, और दूसरा पवित्र वचन के अनुसार प्रभु बात करते हैं, और तीसरा स्वर्गदूतों के द्वारा भी प्रभु बात करते हैं। बोलो आमीन। क्या कभी आपने स्वर्गदूतों की आवाज को सुना है? मैं आज बाइबल से आपको स्वर्गदूतों की आवाज सुनाऊंगा। स्वर्गदूतों की बात आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बाइबल से स्वर्गदूतों के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल में से देखते नहीं हैं। स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए भेजे गए हैं। वो तैयार रहते हैं, अगर आप उन्हें पुकारें वो आएंगे। ऐसा है बाइबल कहती है। जहां पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे, जहां जीसस को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे, जहां परमेश्वर को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे। कौन किसको पुकारेंगे आप? सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, स्वर्गदूत किन लोगों के जीवन में काम करते हैं? जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं। कभी कभी आपने देखा ना, बिना पंखों के, मैं ज्यादा आज पहले सेशन में मैं आपको कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, बट पहले हिस्से में जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसके विषय में आप सीखिए। एक तो पंखों वाले स्वर्गदूत हैं, जो आपने किसी टेलीविजन में, किसी मूवी में या किसी सीरियल में देखे होंगे। उसके पंख होते हैं, बड़े बड़े पंखों के साथ चलते हैं। और कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी हैं पृथ्वी पे जो बिना पंखों के चलते हैं। पंख नहीं है। कैसे? मानिए आप सड़क पे जा रहे थे, आपका टायर पंचर हो गया। समझने के लिए, कोई आदमी पीछे से गाड़ी लेके आया, उसने डोर खोला और बोला, हेलो भाई साहब क्या हुआ? आपने बोला, भाई साहब टायर पंचर हो गया, मेरे पास गाड़ी चकने के लिए, खोलने के लिए कुछ है नहीं। उसने बोला रुको, गाड़ी लगाई, उतर के आया, आपके साथ हेल्प की, आपका टायर चेंज किया, आप खुश हो गए और आप भी चले गए, वो भी चला गया। वो क्या था? वो स्वर्गदूत ही है। उनसे कम क्या है? बोलो, वो स्वर्गदूत ही है। आप पहचानते नहीं हैं। मैं चाहता हूं आप आज स्वर्गदूतों को पहचानने के लिए चश्मा डाले। चश्मा। आप जिस चीज को ढूंढते नहीं हैं वो आपको मिलती नहीं है। आपके साथ हजारों बार ऐसा हुआ है। आप मुसीबत में थे, अंधेरे में थे, अकेले थे, कोई नहीं था आपके पास। आप ऐसा ही बोलते थे, प्रभु 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु प्रभु, मदद करो मदद करो, बचाओ बचाओ। कभी कभी आप गिरने वाले थे और वहां कोई आया, उसने आपको बता दिया, अगर आप इधर से वापस जाके उधर से आ जाएंगे आप गिरेंगे नहीं। तो वो कौन है? इधर से रास्ता बंद है, आप उधर से जाएं, वो कौन है? आप कभी ध्यान दिया नहीं, इसीलिए आपको लगता है स्वर्गदूत नाम ही है, स्वर्गदूत कुछ है नहीं। लेकिन आज मैं बाइबल से भी आपको दिखाना चाहता हूं, स्वर्गदूत आपको दिए गए हैं। हेलो, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? लेकिन स्वर्गदूतों के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा आपको। जब आप स्वर्गदूतों के साथ रिश्ता बनाएंगे, आप उनके कामों को साक्षात
अपने जीवन में देखेंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है, सारा अधिकार पृथ्वी का और स्वर्ग का, सारा अधिकार बोलो मुझे दिया गया है। ये मैं इतना होली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें बहुत भेद छुपे हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है। पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया, और पृथ्वी पे अभी ठंड है, आप ठंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने आपको भी अधिकार दिया है। कितना अच्छा हुआ आज आप आए हैं और प्रभु के एक खास विषय को, जिसको आपने इस नए वर्ष में अपने जीवन में स्टार्ट करना है, सीख रहे हैं। ठंड हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंड के बाद गर्मी आ जाएगी, फिर भी लोग घर बैठेंगे, धूप बहुत है। ठंडी है फिर भी घर बैठेंगे, ठंडी बहुत है। आपको चाहिए कि आप किस मिट्टी के हैं? आपका मन और आपका तन परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए अभी रेडी नहीं हुआ, इसलिए आप उस लेवल की आशीष नहीं पाई। आप किस भाव से आते हैं? आप चर्च में आए, किस भाव से आए हैं आप? बोलता है आपके मांगने से पहले ही वो, बोलो ना, आपको आता सब कुछ है, बोलते नहीं है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, देख भी नहीं सकता। आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता। क्यों? आप सूरज को देखते हैं, जब जून में 46 टेंपरेचर में वो आता है, क्या आप देख सकते हैं सूरज को? नहीं, आप सूरज को कभी नहीं देख सकते, आप उसकी रोशनी को देखते हैं। अगर परमेश्वर के बनाए हुए सूरज को आप नहीं देख सकते, तो आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? अगर उसके बनाए हुए सूरज में इतनी रोशनी है, अगर उसके बनाए हुए सूरज में इतनी पावर है, तो परमेश्वर में कितनी पावर होगी? प्रभु के नबी को यहोवा ने एक बार बोला था, तू मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मुझ में इतनी पावर है, देखेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। आपको परमेश्वर के वचन दिए गए हैं, आप वचन का सामना क्यों नहीं करते? सामने का मतलब है उसको पढ़ना। नॉर्मली बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। बाइबल है, बहुत बार सोचा है वचन पढ़ूं, लेकिन वचन उस लेवल पर वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वचन पढ़ना नॉर्मली बात नहीं है। बाइबल पढ़ना नावल पढ़ने जैसा नहीं है। बाइबल पढ़ना 8वीं कक्षा की किताब पढ़ने के बराबर नहीं है। बाइबल पढ़ना एक अलग बात है, एक अलग लेवल है बाइबल पढ़ने वाले लोगों का। आप बाइबल ऐसा पढ़ नहीं सकते। हां, एक तरफ आप पढ़ सकते हैं, वहां आत्मा के भेद आपके ऊपर प्रकट नहीं किए जाएंगे।
आप पढ़ सकते हैं नाबल की तरह, आप पढ़ सकते हैं जैसे आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ क्यों नहीं पाते आप? क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के प्रकाशमान वचन लिखित हैं, उसका सामना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बॉडी, आपका जिस्म, आपका आत्मा अभी उस लेवल पे नहीं है कि आप बाइबल के गहराइयों को पकड़ सकें। आप बाइबल को पढ़ें। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, लूका 2 चैप्टर में है, जकरिया की बात वहां आती है। स्वर्गदूत बातें करते हैं। बोलो, स्वर्गदूत बातें करते हैं। आदमी परेशान होता है, इधर तो हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे साथ बात नहीं करता, और इधर पादरी बोल रहा है स्वर्गदूत आपसे बातें करेंगे। कितनी अजीब बात है। स्वर्गदूतों ने उन लोगों के साथ बात की है जो मसीह की सलीब को उठाकर परमेश्वर के वचन को मानकर उसके पीछे चलते हैं। जो मसीह की सलीब को उठाकर उसके पीछे चलने का फैसला करते हैं, उनके साथ स्वर्गदूत बात करता है। जो परमेश्वर की धरती पर योजनाएं हैं, अगर आप उसका पार्ट हैं तो स्वर्गदूत आपसे बात करेंगे। जकरिया एक परमेश्वर का पार्ट था, योजना का, क्योंकि उसके द्वारा यूहन्ना का जन्म होना था। वो बहुत ही पवित्र धर्मी जन था। वो हैकल में गया, वहां पवित्र जन लोगों के बीच में चुनाव किया जाता था। कौन परमेश्वर की हैकल में 1 साल के लिए अलग किया जाए। अभी तो बहुत सुखाला हमारे लिए भी संडे आते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ो। बहुत आसान है अभी परमेश्वर की महिमा करना। बीबी के साथ आता है आराधना करने के लिए, लेकिन पहले अलग किया जाता था। पूरा साल उसको अलग रहना है, हैकल में रहना है, प्रार्थना करना है, वचन सीखना है प्रभु से, जगवेदी में प्रभु की सेवा करना है। घर नहीं जाना, वहां रहना है हैकल में। और बाइबल कहता है जब वो हैकल में था, प्रभु की उपस्थिति में था, तंबू में था, आराधना के स्थान पे था, संगत बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रही। तो क्या हुआ? अचानक वहां स्वर्गदूत आ गया। लूका 1 उसका 11, एक लाइन पढ़ते जाओ। कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। क्या हुआ? स्वर्गदूत खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? धूप की वेदी की दाहिनी ओर। यहां वो परमेश्वर की महिमा की आराधना की स्थान पे था। वहां स्वर्गदूत उसको नजर आ गया। खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। बोलो क्या हुआ? दिखाई। हेलो, क्या आप स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं? इतने पवित्र स्थान पे आना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। आप जब पवित्र स्थान पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके घर में ही प्रभु का अल्टर है। अगर आप घर में प्रार्थना करते हैं,
मैंने लाखों बार अपने प्रचारण में बोला है, अपने घर प्रार्थना करिए, नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रार्थना आपको परमेश्वर के प्रकाश में लेके जाता है और आप अभी उस प्रकाश में जाने के योग्य नहीं है। आप प्रार्थना करने से ही योग्य बनेंगे कि आप परमेश्वर के प्रकाश में जाएं। प्रार्थना क्यों करना है? चर्च क्यों आना है? बाइबल क्यों पढ़ना है? कारण क्या है इसका? एक ही बात मान के चलो, आप परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ना है। बोलिए क्या करना है? और आपका यहां मकसद क्या है? क्यों आए हैं आप यहां? आप इसलिए नहीं आए कि आप बीमार हैं। आप इसलिए भी नहीं आए, आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है, परमेश्वर चाहता है आपको कि आप पवित्र बने। बीमारी किसके लिए है? बीमारी इसलिए है, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। आप पवित्र बने, बीमारी खत्म। आप पवित्र बने, डिप्रेशन खत्म। आप पवित्र बने, अंधकार खत्म। सब कुछ अंधकार की ओर से आता है, उजाले की ओर से कुछ नहीं आता। सब कुछ कहां से आता है? अंधकार की ओर से। और परमेश्वर चाहता है आप अंधकार से बाहर आ जाएं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और क्या बोला? मैं जगत का क्या हूं? चानन जब आता है, आप जानते हैं अंधेरा कहां जाता है? जब चानन आता है, कभी आपने अंधेरे को भागते हुए देखा है? नहीं, अंधेरा वही होता है। लेकिन जब चानन आता है, उसके सामने उसकी वैल्यू 0 है। जब भी चानन वापस गया, तुरंत आप अंधेरे में आ जाएंगे। जहां तो आप अंधेरे में जी रहे हैं, जहां तो आप चानन में जी रहे हैं। बात एक ही है। जहां अंधेरा है, जहां उजाला है। अगर आप इस वर्ष में आपको लग रहा है कि आप अभी उजाला में नहीं जी रहा, तो आज से आप स्टार्ट करिए। आप अंधेरे से बाहर आ जाएंगे मसीह यीशु के जीवित नाम से। जब जे परमेश्वर की आराधना के लिए आया हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, बिल्कुल रेडी था परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, तो इसने अचानक देखा वहां कौन था? हेलो, कोई यहां है? जोर से चला के बताएं मुझे, कौन था वहां? अभी मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी स्वर्गदूत आ रहे हैं। आपके घर में स्वर्गदूत आ रहे हैं। आपकी गाड़ियों में, ऑफिस में, खेत में, हर जगह स्वर्गदूत आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है? कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। वहां खड़ा था स्वर्गदूत, उसको दिखाई दिया। उसने देखा और जकरिया देखकर घबराया। वो जो परमेश्वर का जन था, उसने देखा और वो घबरा गया। क्यों? सुनिए, क्योंकि परंपरा ये है जिसको भेजा गया चुनाव करके, वही आदमी अंदर प्रस्तिश के लिए जाता था। उसके मन में क्या था? मैं अकेला ही हूं और अंदर कोई नहीं है।
पर्दे के सामने दूसरे लोग खड़े हैं। ये परमेश्वर का याजक है, ये अंदर परमेश्वर की आराधना के लिए आया है। आप इसको समझिए। पहली बात, जब आप आराधना में आते हैं आप अकेले नहीं होते। आज के बाद आप स्वर्गदूतों की बातचीत करना शुरू करें आपस में, घर में स्वर्गदूतों का जिक्र करें। जिस चीज का आप जिक्र नहीं करते वो आपके जीवन में कभी एंटर नहीं होता। मैंने जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको मैंने सुना, वो धन के पैसे के विषय में बता रहा था, तो बोल रहा था पैसे के साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए। मैंने बाद में उसको स्टडी किया, मैंने पाया वो ठीक बोल रहा था। वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा मित्रता कैसी होनी चाहिए आपकी उसके साथ। तो इधर आत्मिक रीति से आप सीखें, जिन बातों को आप बोलते नहीं हैं वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होती। और ये जकरिया जो है ये परमेश्वर के साथ इतना गहरे रिश्ते में है, इतना पवित्रताई में चलता है, लेकिन इसके घर कोई भी बच्चा नहीं है। इसके कोई बच्चा, बोलो तो मेरी बात सुन के, इसके घर कोई भी बच्चा, लेकिन फिर भी हैकल में क्या कर रहा है? आराधना के लिए आया है। बूढ़ा हो गया है, परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। स्वर्गदूत ऐसे ही बात नहीं करते, कोई रीजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, तब वो आपसे बात करेंगे। और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उसके लिए कोई कारण बना दीजिए, आप कोई रीजन बना दीजिए। ये दोनों प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें संतान मिले, हमारे घर बच्चा पैदा हो जाए। अब स्वर्गदूत आया है जब ये पवित्र स्थान पे है, बोलिए आमीन। स्वर्गदूत कब आएगा? जब आप अंधेरे में जकड़े हुए हैं। क्या आप स्वर्गदूतों से बात कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले सकते हैं? जब तक आप ये परमेश्वर के साथ वादा ना करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, जब तक आप क्षमा पे नहीं आते, आप किसी भी परमेश्वर की अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकते। आपको क्षमा मांगनी है प्रभु से। जब आप क्षमा मांगेंगे फिर स्वर्गदूत भी आएंगे, पवित्र आत्मा भी आएंगे। कुछ बातें पवित्र आत्मा बताता है और कुछ बातें स्वर्गदूत बताता है। सब बातें पवित्र आत्मा नहीं बताता और सब बातें स्वर्गदूत नहीं बताते। सब बातें परमेश्वर का वचन नहीं बताता। कुछ बातें स्वर्ग से आती हैं, वो स्वर्गदूतों के द्वारा आती हैं। अभी आप देखो, वहां स्वर्गदूत खड़ा था, वो डर गया आगे और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, हे जकरिया, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सुन ले गई। कौन बात कर रहा है? स्वर्गदूत। हेलो, स्वर्गदूत बात कर रहा है। स्वर्गदूत आपसे भी बात करना चाहता है। वो आपको नजर भी आएगा, आपसे बात भी करेगा,
अगर हम रेडी हो जाएं आज, अगर हम तैयार हो जाएं, स्वर्गदूत हमसे बात करेगा। आगे, और तेरी पत्नी एलिशमा से हाँ, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ, ये एक खुदा के बहुत ही बड़े खादम की बात हो रही है, संत यूहन्ना की बात हो रही है। और स्वर्गदूत ने बात की और संदेश क्या दिया? एक परमेश्वर का जन, लिखा है वो पवित्र आत्मा से पहले ही भरा हुआ होगा। इसमें बड़ी अजीब बात है, जो बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने लोगों को बोला, मैं जा रहा हूं और आपके लिए एक मददगार भेज रहा हूं, उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। लेकिन अभी यीशु पैदा भी नहीं हुए। संत यूहन्ना के पैदा होने से पहले ही स्वर्गदूत वहां क्या मैसेज लेके आ रहा है कि वो पवित्र आत्मा से, उसके ज्ञान से, उसके मस्सा से भरा हुआ आदमी होगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग की बातें करते थे पृथ्वी में, इसीलिए उसके चेलों को बहुत बार समझ नहीं आता था कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु। अभी आप इसमें एक और गहरी बात देखेंगे। आप पढ़िए इसका 18। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ, ये मैं कैसे जानूं? हाँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, हाँ, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हाँ, क्या है? स्वर्गदूत बोल रहा है आपके घर में एक पुत्र पैदा होने वाला है, और जकरिया बोल रहे हैं हम तो दोनों बूढ़े हैं। पहली बात, जो नहीं हो सकता आपके जीवन में, यहोवा परमेश्वर, ये ताकत है उसके बीच में, वो आपके जीवन में हो सकता है। जो डॉक्टर ने बोल दिया ये नहीं हो सकता, आज मैं प्रभु के दास होने के नाते कहता हूं वो हो जाएगा मसीह यीशु के नाम से। हालात अगर ऐसा बोलते हैं, अगर आपके बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट ऐसा बोलती है, अगर आपके हालात आपके विपरीत में हैं, आपके विरोध में हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम यहां प्रार्थना करेंगे वो बदल जाएगा मसीह यीशु के नाम से। आमीन। सब कुछ बदल जाएगा। तो जो नहीं हो सकता, बाइबल ये बताना चाहती है वो हो सकता है। जो आपके जीवन में ऐसा चैलेंज है कोई, जो आप चाहते हैं बदल जाए, लेकिन वो बदल नहीं रहा, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी और इसी समय आप प्रार्थना के साथ उसको कैंसल करें और बोलें ये बदल रहा है मसीह यीशु के नाम से। आगे पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं जिब्राइल हूं, हाँ, जो परमेश्वर है क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। हेलो, मैं जिब्राइल हूं। समझ रही है मेरी बात? हाँ, मैं जिब्राइल हूं, मतलब उसके पास कोई अथॉरिटी है इसलिए बात कर रहा है। मैं, आपके अंदर जानी चाहिए मेरी बात। हा? उसने बोला ऐसा हो नहीं सकता, और सामने से क्या बोल रहा है? हे मैं, मैं जिब्राइल हूं। हाँ, आगे। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। तो जानता नहीं किससे बात कर रहा है,
जो लोग आपसे पंगा ले रहे हैं वो जानते नहीं वो किससे पंगा ले रहे हैं, वो किस परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं। मिस्रियों ने पंगा लिया, देखो क्या बचा। मैं जिब्राइल हूं, हाँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। कहां खड़ा रहता हूं? परमेश्वर के सामने, चौक पे, परमेश्वर के सामने। आने जाने वाले लोगों के खिलाफ बातें करने वाली मंडली में खड़ा रहता हूं। हैं, ठंड बहुत है, गली में आग जल रही है, 20 लोग हैं, शराब पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वहां खड़ा रहता हूं परमेश्वर के सामने। ठंड बहुत है, मैं किसी के घर जा रही हूं, वहां 3-4 बीबियां इकट्ठी होके तड़बन 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 है। मैं कहां खड़ा रहता हूं? परमेश्वर के सामने। आपने आज के बाद कहां रहना है? परमेश्वर के सामने। किसकी हजूरी में रहना है? परमेश्वर के सामने। आप तो भागता है, छुपता है, इधर उधर धूप में जाता है, सामने तो रहता नहीं है आप। ओके, मैं परमेश्वर के सामने रहता हूं। फिर, और मैं तुझसे बातें करने, मैं तुझसे, हेलो, बातें करने, मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। मैं तुझसे बातें करने आया हूं, तेरी बातें सुनने नहीं आया। यस, सुनने नहीं आया तेरी बातें। सुसमाचार मैं तुझे खुदा का पैगाम देने आया हूं। सुन, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। उसके निशानियां दी गई हैं, मैंने छोड़ दी, आप घर जाके पढ़ना। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले। अच्छा, माना नहीं ना? उसने बोला पुत्र पैदा होगा, माना नहीं। फिर स्वर्गदूत ने क्या बोल दिया? जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए उस दिन तक तू मौन रहेगा। उस तक तो गूंगा, तुम बोल नहीं पाएंगे। भाई साहब, मैं स्वर्गदूत हूं, बोलती बंद। पूरा साल इधर ही रहो, काम करो, आराधना भी करो खुदा की। क्या परमेश्वर ने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा था कि इसको गूंगा कर दो? पूरा साल इसकी बोलती बंद कर दे, ऐसा बोला था खुदा ने? नहीं। लेकिन स्वर्गदूत के बीच में क्या है? पावर। वेरी नाइस। क्या है? बोलो, स्वर्गदूत के बीच में क्या है? जब दानियल को शेरों की गुफा में फेंका गया, शेरों के मुंह क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। इसका मतलब स्वर्गदूतों के बीच में क्या है? पावर है। बोलती बंद, इधर ही रहे। हेलो, गलती करेगा, बोलती बंद, इधर ही रहे। कुछ लोग यहां हैं, प्रभु ने उनकी बोलती बंद की है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की बात मानते नहीं हैं। उनको लगता है नहीं नहीं, मेरी तो जुबान चल रही है, चल नहीं रही, बंद है। जो आपकी जीभ में से निकलना चाहिए वो बंद पड़ा है, वो चल नहीं रहा। अगर आपकी जीभ में से किसी को आशीष निकले तो वो आशीष उसके ऊपर आनी चाहिए। आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु के कामों के लिए आप चुने गए हैं। बोलो, मैं प्रभु के कामों के लिए चुना गया हूं।
अच्छा, डर डर के बोल रहे हैं कुछ, मैं प्रभु दे कम्माली चुनिया गया, ऐसे नहीं, फ्रीडम में, मैं प्रभु के कामों के लिए, मैं प्रभु के कामों के लिए चुनी गई हूं। बाइबल में लिखा है, मैंने आपको इसलिए चुना है कि तुम दूसरे लोगों को आशीष दें। क्या दें? लेकिन ये स्वर्गदूत इधर लफड़ा क्या हो गया? स्वर्गदूत आशीष देने आया और बोल दिया, उस दिन तक तू मौन रहेगा। बन बोलती मन खम्मत। लेकिन बाइबल कहता है जब तुम विश्वास में आओगे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। इधर बोलती बंद हो रही है, वादा भी है लेकिन पावर भी है। हेलो, वादा भी है और पावर भी है। आप ध्यान रखना, कहीं गलतफहमी में ना आ जाना, फिर वो पावर भी यूज करता है अगर वचन नहीं मानेंगे तो। यहां हुआ भी यही है, वचन नहीं माना इसलिए पावर यूज किया। वचन मानो, वो पावर आपके विरोध में यूज नहीं करता। अगर आप वचन नहीं मानेंगे वो फिर पावर यूज करता है। आगे पढ़ना क्या लिखा है? बोल ना सकेगा, हाँ। इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी, हाँ। प्रतीति ना की। हाँ, रसूलों के काम उसका 5 उसके 16 से हम देखेंगे क्या लिखा है। यहां कौन है, किसकी बात कर रहा है और कैसी बात कर रहा है, और यहां क्या हो गया। और देखिए यहां कितने बड़े चमत्कार हो रहे हैं प्रभु के नाम से। सब इधर देखिए, बोले यीशु मसीह की। अब ठीक है आपकी आवाज, वेरी नाइस। मुझे बहुत आनंद हो गया। अब मैं 10 मिनट और बोलूंगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से, यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत लोग बीमारों, बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को, अशुद्ध आत्मा के सताए हुए ला लाकर इकट्ठे होते थे। हाँ, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। बीमार आते थे, अच्छे कर दिए जाते थे। ये बात अच्छी है कि बुरी है? हेलो, बात अच्छी है। बीमार जहां आते हैं और चंगे हो जाते हैं, बात अच्छी है। और जो विश्वास के साथ आए हैं आज भी वो चंगे हो रहे हैं, अभी और इसी समय चंगे हो रहे हैं। उनका जीवन बदल रहा है, बदरुएं छोड़ के जा रही हैं, बीमारियां छोड़ के जा रही हैं। वो एक नए वर्ष में नई ताकत के साथ प्रवेश कर रहे हैं। आमीन। बीमार आते हैं और चंगे होके जाते हैं। लेकिन यहां एक और लफड़ा हो गया, देखो क्या है। हाँ, तब महायाजक और उसके सब साथी, जो संदूकियों के पंथ के थे, दाह से भर कर उठे, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परमेश्वर के जन लोगों के खिलाफ कुछ लोग आए और उन्हें पकड़ा और उन्हें कैद में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, कौन आ गया? हेलो, कौन आ गया? स्वर्गदूत। कौन आ गया? स्वर्गदूत। कौन आ गया? स्वर्गदूत। आप बोलते नहीं है, कौन आ गया? क्योंकि वो चंगे काम कर रहा था और कुछ गड़म चौधरी आ गए। उन्होंने पकड़ा और बंद कर दिया। उधर से कौन आ गया? स्वर्गदूत। हेलो, अगर आप प्रभु के लिए अच्छा जीवन जी रहे हैं और आपके जीवन में कोई समस्या आए, बिना देरी किए हुए स्वर्गदूत आपके जीवन में आ रहे हैं। आमीन। क्योंकि पहले आपने विश्वास नहीं किया होगा,
हो सकता है आपने समझा नहीं, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं तो आज ही स्वर्गदूत आपके लिए भेजे जा रहे हैं स्वर्ग से। आमीन। स्वर्गदूत आ रहे हैं, मैंने बोला है। आमीन। पहले स्वर्गदूत क्या लेके आया था? मैसेज। बोलो मैसेज। इंग्लिश में बात करो, मैसेज। देखो सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, पंजाब के हैं, क्या बात है, हालेलुया। गांव के हैं और बोल रहे हैं मैसेज, क्या बात है। स्वर्गदूत भी आएगा आपके पास, क्या लेके? हाँ, मैसेज लेके आएगा। अब रेडी रहना। कभी कभी आपको ऐसा हुआ है, अब तो ये अब फोन पे ले आता हूं, चिट्ठी तो छोड़ ही देता हूं, चिट्ठी तो कभी सपना ही हो गया, खा भी हो गया, चिट्ठी तो कभी आता ही नहीं है, फोन आता है। अगर आपका कोई विदेश में है तो नए वर्ष में आपको क्या था? इंतजार था उनका, क्या आएगा? हेलो, मैसेज आएगा उनका। नए साल पे उनका मैसेज आना चाहिए, नहीं आया तो परेशान हो रहा है। इस बार उन्होंने मैसेज किया नहीं, बात पता नहीं क्या हो गई है, मैसेज आया नहीं। अगर स्वर्गदूत नहीं आया तो कभी कोई मुश्किल हुई नहीं। अगर बुआ का मैसेज नहीं आया तो परेशान हो गया, मैसेज आया नहीं, मैसेज पता नहीं बात क्या, मैसेज आया नहीं। स्वर्गदूत का मैसेज आया नहीं कोई, आप इतने साल से प्रभु में हैं, आपको कोई तकलीफ हुई नहीं, आपको कोई घबराहट हुई नहीं, आपने किसी को पूछा नहीं, पादरी साहब मुझे कभी स्वर्गदूत का मैसेज आया ही नहीं। आपके जीवन में उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, नहीं आएगा। जो लोग मसीह में मसीह का काम करते हैं, ऑलरेडी स्वर्गदूत उनके लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उनका काम आसान हो जाए। हालेलुया। आप कितने भी परमेश्वर के साथ लंबे समय से चल रहे हैं, अगर आप प्रभु के कामों में नहीं हैं तो आप जितना भी आगे बढ़ेंगे उसमें आपका संघर्ष रहेगा, आसानी से नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने कहां आज्ञा दी है? उस मेज पे जो उसके लहू का मेज है, उसके बदन का मेज है, वहां लिखा है, जब तुम इस धरती पे मुझे याद करें और मेरा बदन खाएं, मेरा लहू पिए, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, मेरी मौत का सारी दुनिया में क्या करो? हेलो, स्वर्गदूत नहीं आया तो कोई बात नहीं, बुआ का मैसेज आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बुआ का मैसेज आए ना आए, स्वर्गदूत आना चाहिए आत्मिक लोगों के जीवन में। स्वर्गदूत आपसे बात करें, हैं? कुछ तो सोचती होंगी, अच्छा अच्छा, अगर स्वर्गदूत आ जाए तो उनको बोलूंगी सब्जी बना जाया करो भाई। जब प्याज काटते हैं आंखों में बड़े आंसू आते हैं, एक ही काम कर दो बस। हमें पता होना चाहिए स्वर्गदूत किस काम के लिए भेजे जाते हैं। आज आप हो सकता बहुत परेशान हो, बैप्टिज्म भी आपने किया है, तौबा भी आपने करी है, बाइबल भी आपके पास है, लेकिन आप बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं, किसी मुसीबत में आप चल रहे हैं। जब आप मुसीबत में हैं, बाइबल बताती है तुरंत स्वर्गदूत आ जाते हैं, लेकिन आपको अपने आप को थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। आज आप चेक करें, आप में प्रभु के वचनों की प्रेशर कितना है। वचन तो अंदर कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने कभी सामान्य बाइबल घर जाके पढ़ा नहीं है, प्रभु का वचन पढ़ा नहीं है। कुछ लोगों को तो यहां बैठने के लिए बड़ा मुश्किल है, बोलते कितने बजे बोलना बंद करेगा ये आदमी।
कौन आदमी? वही जो लंबा सा कोट डाल के लगा है। मुझे प्रभु ने आशीष दी है, मैंने 2 कोट जोड़ के पहने। आप जितना है, एक को कपड़ा लगता है, इधर 2 को एक ही लगता है। जब वो आशीष देता है वो भी बड़ी देता है, मुसीबत भी बड़ी होती है, ध्यान रखना। हाँ, आप सुनते रहो मेरी बात, पहनो आप मेरे जैसा कोट पहन सकते हैं आप। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसी वर्ष में स्वर्गदूत आपसे बात करना चाहते हैं। 7 बार बोलो, स्वर्गदूत मैं आपने जीवन में आपका स्वागत करता हूं। पूरी कलीसिया के बीच में अभिनंदन करते हैं हम स्वर्गदूतों का, बच्चों लोगों के बीच में अभिनंदन करते हैं स्वर्गदूतों का, नौजवानों के बीच में, क्वायर के बीच में, वॉलंटियर्स के बीच में, कांग्रीगेशन के बीच में, हर जगह स्वर्गदूतों का स्वागत करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखिए, उनको बंद किया और क्या लिखा है? परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने, रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत बंदी गृह के द्वार खोलकर, बंदी गृह के द्वार को खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, उनको बाहर लाकर कहा कि जाओ, इधर आओ, भाग के तुम हाँ, भाग के हाँ, पढ़िए। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, उसके बाहर लाकर कहा कि जाओ, सुनो मेरी बात, जाओ मंदिर में खड़े होकर, मंदिर में खड़े होकर, टेंपल में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें, इस जीवन की सब बातों को लोगों को सुनाओ, लोगों को सुनाओ। जाओ। क्या हो गया? ये आदमी जेल में बंद है, स्वर्गदूत आया, सारे दरवाजे खुद ही खोल दिए, उसको लेके बाहर आया और बाहर आके क्या बोला? जो पहले करता था वही कर, ओए, जो पहले करता था वही कर, जो पहले करता था वही कर। मैं क्रिश्चियन लोगों को ये कहना चाहता हूं, मैं विश्वासियों को कहना चाहता हूं, जैसा विश्वास आपका पहले था, जब आपने प्रभु के सामने घुटने टेके, नतमस्तक हुए, आपने बोला प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तुझे अपना जीवन देता हूं, तू मेरा परमेश्वर है। पहले तो सुबह भी प्रार्थना करता था, शाम भी प्रार्थना करता था, संडे चर्च आता था, दान भी देता था, सब बातें भी मानता था, फास्टिंग भी करता था। अब कुछ नहीं कर रहा क्योंकि 10 साल से चर्च आ रहा, बड़ा हो गया है। जो पहले करता था, जो पहले करता था, जो पहले करता था, जब पहला आपका प्रभु के साथ प्रेम था, प्यार था, उस प्यार को ठंडा नहीं होने देना आपने। आपका प्यार ठंडा हो रहा है, आपको लगता है वही चर्च है 10 साल पहले। नहीं 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 नहीं, यहां आशीष रोज नहीं होती है मसीह यीशु के नाम से, यहां बातें रोज नहीं होती है यीशु मसीह के नाम से, यहां प्रभु अपने अद्भुत कार्य रोज नहीं करते हैं अपने सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम से। हालेलुया। अभी न्यू टेस्टामेंट में कितनी बार स्वर्गदूत आए हैं, कितनी बार, मैं आपको सब तो नहीं आज बता सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज के बाद आपके जीवन में स्वर्गदूतों की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। मैं एक गवाही देने के बाद आपके साथ प्रार्थना में जाऊंगा। एक बहुत ही मशहूर प्रभु का आदमी रोड पे जा रहा था अपनी कार में, तो बहुत ही तेज स्पीड से जा रहा था। तो हुआ क्या, सामने से एक बहुत बड़ी लॉरी आ रही थी, ट्रक। तो उसने देखा अब इसमें बचने का कोई समाधान नहीं है,
तो उसने एक ही बात बोली, प्रभु। क्या हुआ? जब उसने आंखें खोली, उसकी गाड़ी दूसरे रोड पे खड़ी थी। बिना हिट किए हुए उसकी गाड़ी दूसरे रोड पे खड़ी थी। लेकिन 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 ये बातें सब नहीं मानेंगे। आंखों से देखना चाहता है, मेरे सामने करके दिखाओ। क्यों? तुझे मेरा प्रभु किसी की चंगाई को तेरे सामने नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन तुम्हारे बोलने का रवैया जो है, तुम्हारे कहने का जो अंदाज है, वो दिखाता है आप परमेश्वर को कुछ नहीं मानते। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी गहरी बातें कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़े कर सकता है, लेकिन आप माने और विश्वास करें, प्रभु जीवित है और आपको चंगा करना चाहता है। एक बार 2 साल पहले की बात है, करीब आइडिया 2 या 3 साल, मैं ऐसे ही पुलपट पे प्रचार कर रहा था, तो मुझे दिख रहा था एक बस जा रही है, उसका स्टीयरिंग टूट गया। मैंने प्रचार बंद होने के बाद कलीसिया में बोला, आज कितने लोग बसेस में आए हैं? तो कम से कम आधी कलीसिया ने हाथ खड़े किए, हम बसेस से आए हैं। तो मैंने बोला, बसेस वाले लोगों के लिए आज खतरा है। मैंने प्रार्थना की बसेस वाले लोगों के लिए कि वो सलामत घर में जाएं। हुआ क्या? नेक्स्ट संडे जब लोग आए और एक 40-50 लोग इकट्ठे आए मेरे ऑफिस के पास, मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला, हम जा रहे थे, हमारी बस का स्टीयरिंग टूट गया, स्टीयरिंग बस से अलग हो गया, लेकिन हम सब बच गए। धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जब आप प्रभु की महिमा में है, आपका एक बाल, हेलो, एक बाल भी बंगा, एक भी बाल बंगा नहीं होगा। कितने बाल? प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु के वचन में कहां लिखा है? हेलो, बोलो, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। अच्छा, कौन कौन चाहता है एक भी बाल बंगा ना हो आपका? और इतनी जोर से चला के बोलना है, वैरी को पता लगना चाहिए आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है। पूरे जोर से बोलना। बोलना क्या है? सुनो, वचन में लिखा है आपका एक भी बाल बंगा नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3। आमीन। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।